मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और बढ़ते तनाव के चलते दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। भारत में प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक ईंधन यानी कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि एलपीजी की कमी से कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेश एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन यानी बीईआरसी ने मंगलवार को जेट ईंधन की कीमतों में करीब 80% की बढ़ोतरी की। अब घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन का दाम 112.41 से बढ़कर 202.29 हो गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ये $0.7384 से बढ़कर $1.3216 प्रति लीटर हो गया है। पिछले 4 हफ्तों में ईरान से जुड़े युद्ध के कारण बांग्लादेश में हवाई ईंधन की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है, तो इसका असर सीधे हवाई यात्रा पर पड़ने की संभावना है, जिससे मिडिल ईस्ट में काम करने वाले प्रवासी भी चिंतित हैं। श्रीलंका में ईरान के राजदूत अली रेजा दिलखुश ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मित्र देशों के लिए खुला है। जरूरत पड़ने पर ईरान तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तैयार है। यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का करीब 20% सुनिश्चित करता है, इसलिए यहां किसी भी बाधा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकट गहरा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव लंबा खिंचता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट और गंभीर हो सकता है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, मिडिल ईस्ट तनाव से दुनिया में ऊर्जा संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांग्लादेश में जेट ईंधन महंगा हो गया है, लेकिन वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि मित्र देशों के लिए उसे खोल दिया गया है। इन तमाम पहलुओं पर अगर बात की जाए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है बांग्लादेश में जितना भी तेल जा रहा है उसका लगभग 40% हम खुद ही दे रहे हैं, भारत से जा रहा है। हम लोग रूस, ईरान, जितने भी देशों से तेल और कच्चा ईंधन जो भी हम लोग निर्यात कर रहे हैं, तो उसका काफी हिस्सा जो है बांग्लादेश को दे रहे हैं और वो फिर अपने हिसाब से बेचते हैं। उन्होंने जिस तरीके से वृद्धि, मुझे लग रहा है इन पिछले 10 दिनों में दूसरी बार उन्होंने वृद्धि की है और ऐसी स्थिति अगर ऐसी बनी रही तो आगे भी बढ़ेगी। बात करते हैं फिर अब हम इससे कितना प्रभावित होंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना देखना पड़ेगा ना, दूसरों को बाद में। लेकिन उस हिसाब से देखें तो हम लोग भी अछूते नहीं है, क्योंकि उस महंगाई की मार से हम लोग भी प्रभावित होते जा रहे हैं। काफी समय तक सरकार ने इसको रोकने की कोशिश करी और अपने स्तर से खुद झेलने की कोशिश करी, लेकिन अब जो चीजें बदलती जा रही हैं, जैसे आपने बताया कि स्टेट होर्मुज जो है वो मित्र देशों के लिए खोल दिया गया है। अब पता नहीं मित्र देश कौन कौन है, हम उसमें शामिल हैं कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर हम भी शामिल है तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है, फिर उसके बाद में तो ऊर्जा संकट हमारे लिए रहेगा ही नहीं जी। लेकिन रमेश जी, दूसरी तरफ जिस तरीके की स्थिति बन रही है, क्योंकि ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, तो लगातार दोनों तरफ से हमले जारी हैं। दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से कुछ बयान निकलकर सामने आता है तो ईरान उस बयान पर सवालिया निशान लगा देता है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ अब एक प्रोडक्टिव बातचीत यहाँ पर हुई है, लेकिन ईरान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जिस तरीके की आर्थिक दबाव इस वक्त पूरे विश्व पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या अमेरिका की कोई रणनीति है इस आर्थिक दबाव को कम करने की, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे रहे हैं? निश्चित तौर पे मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी को लेके डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी जो भी योजनाएं होती हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते, जो नहीं होती है उसको वो अफवाह के तौर पे फैला देते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं, ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट भी जारी कर देते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। उनको जो करना होता है वो करते ही हैं। अब एक बात आपने इस समय कही कि इस जंग से कितनी क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं। मुझे लगता है इसका आकलन करना फिलहाल मौजूदा वक्त के लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, लेकिन जब ये जंग रुकेगी उसके बाद में अगर आर्थिक तौर पे जब समीक्षा की जाएगी तो मुझे लग रहा है तो नुकसान की कोई सीमा तो रहेगी नहीं। बहुत इतना नुकसान हो चुका होगा जिसकी भरपाई मुझे लगता है आने वाले कई सालों में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर अब आपने कहा कि जो बातें ट्रंप की तरफ से निकल के आ रही हैं वो धरातल पे तो दिखती नहीं है। इसी बात को तो लेके पूरा वर्ल्ड इस बात को लेके परेशान है
कि जो ट्रम्प कह रहे हैं बकौल अपनी तरफ से, और जो युद्ध से जुड़ी चीजों को लेके, वो चीजें जमीन पे कतई नहीं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे दो तीन स्थिति इन्होंने और इतनी टिपिकल कर दी हैं, जिसका भी मतलब जो कोई भी देश अगर समेटने की कोशिश करे वो हाल फिलहाल में समेट नहीं पाएगा। पहले वो कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ होर्मुज का हम लोग अब सुरक्षा नहीं करेंगे। हमारे जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी हमारे एयरवेज हैं, जितने भी हमारे लोग तैनात हैं, सेना के लोग तैनात हैं, उनको वापसी करेंगे। पहली बात तो इसमें यह आता है, जब आप सुरक्षा की खुद ही जिम्मेदारी ठेकेदारी लेते हो, तो ऐसे वक्त में जब जंग छिड़ी हुई है, तब आप इन चीजों से हाथ पीछे क्यों हटा रहे हो? पहली बात। दूसरी बात यह है, अमेरिका का जो साहिल दबदबा पूरे वर्ल्ड में होता था, जो मन में आया, जो मन चाहे उन्होंने करने की कोशिश करते थे, वो लोग करते रहते थे। लेकिन इस जंग ने उनके भ्रम को तोड़ दिया है। इस जंग ने उनकी जितनी भी ताकत और जितनी भी सैन्य शक्ति और जितनी भी गुप्त स्ट्रैटेजी थी, सबका पर्दाफाश कर दिया है। शुरुआत में क्या कहा गया था, 2-3 दिन में हम लोग इस जंग में अंतिम निर्णय पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आज महीना भर होने को है, ईरान मजबूती के साथ में सिंगल हैंडली इनसे लड़ाई लड़ रहा है। अब इजराइल, हम कल से परसों से जब हम लोग जंग की जब बात कर रहे हैं, तो इजराइल को बीच में नहीं ला रहे हैं। लेकिन इजराइल के इतने बुरे हाल इस समय हो गए हैं, जो वो खुद से भी कह नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। अब जंग में, अखाड़े में जब दो पहलवान जब लड़ते हैं, बेशक एक पहलवान गिरने वाला होता है, हताश होने वाला होता है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक तौर पे कभी ये किसी को सो नहीं करने देगा कि मैं हार गया हूँ, गिरने वाला हूँ और मैं फड़फड़ा रहा हूँ। तो यही हाल मुझे लग रहा है इजराइल का भी हो गया है, अमेरिका का भी हो गया है। मुझे लगता है यहाँ से जब जंग से बाहर जब निकलेंगे, ईरान का जो एक रुतबा होगा, वो जो अब तक कर रहा है, उससे मुझे लगता है कहीं गुना बढ़ के बाहर निकलेगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ होर्मुज मित्र देशों को लेकर जो बात निकलकर सामने आई है, उसमें साफ तौर पर यह जाहिर है कि अब मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ पर खुल जाएगा। और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट तनाव की अगर बात करें तो दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांग्लादेश में जेट ईंधन महंगा हो गया है। तो पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर खबर यह है कि मित्र देशों के लिए अब इसे खोल दिया जाएगा।